सुप्रभातम साथियों, मेरा यूट्यूब चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप में ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तथ्यों को सुनने की क्षमता घट चुकी है। बौद्धिक क्षमता में विकास होने वाले तथ्यों से हम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने। निश्चित है आपका IQ लेवल बढ़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज घटित हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि के बारे में, साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बात करेंगे। अंत में ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के सुविचार से। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ वीडियो सीरीज के पाठ 52 में 7 फरवरी को देश और दुनिया में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं एवं तिथियों के बारे में जानेंगे। सिडनी का नाम और न्यू साउथ वेल्स की ब्रिटिश कॉलोनी का द्वारा नामित किया गया था 7 फरवरी 1788 को। ऑस्ट्रेलिया और प्रूसिया ने फ्रांस के खिलाफ एक समझौते पर हस्ताक्षर 7 फरवरी 1792 को किए थे। 7 फरवरी 1795 को संयुक्त राज्य संविधान में 11वें संशोधन पारित किया गया था। 7 फरवरी 1800 में फ्रांस में एक जनमत संग्रह कर नेपोलियन को पर्याप्त बहुमत से प्रथम कॉन्सुल के रूप में पुष्टि किया गया था। यूरोप के देश बेल्जियम ने संविधान को स्वीकार किया था 7 फरवरी 1831 को। तस्लामिया की संसद ने दुनिया में पहली बार गोपनीय मतपत्र की व्यवस्था की थी 7 फरवरी 1856 को। नवाब वाजिद अली शाह द्वारा अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शांतिपूर्ण विलय 7 फरवरी 1856 को किया था। अमेरिका के बाल्टीमोर में जबरदस्त आग लगने के कारण 1500 इमारतें जलकर खाक हो गया था 7 फरवरी 1904 को ईस्वी को। चलती ट्रेन से पहली बार भेजा गया वायरलेस संदेश रेलवे स्टेशन को प्राप्त हुआ था 7 फरवरी 1915 को। ब्रिटेन में रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ 7 फरवरी 1940 को। यूनाइटेड किंगडम ने थाईलैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 7 फरवरी 1942 को। अमेरिका में जूतों की राशनिंग प्रणाली लागू की थी 7 फरवरी 1943 को। और जर्मनी ने इटली के एनजीओ इलाके में जवाबी हमले किए थे 7 फरवरी 1944 को। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण पर चर्चा किया था 7 फरवरी 1945 को। अरब और यहूदियों ने फिलिस्तीनी को विभाजित करने के लिए ब्रिटेन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था 7 फरवरी 1947 को। फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा के नए संविधान की घोषणा की थी 7 फरवरी 1959 को। अमेरिका ने क्यूबा से सभी तरह के आयात पर रोक लगा दिया था 7 फरवरी 1962 को। और इसी साल जर्मनी ने एक कोयला खदान में विस्फोट से 298 मजदूरों की मौत हुई थी। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम में लगातार हवाई हमले शुरू किए थे 7 फरवरी 1965 को। द्वितीय केंद्रीय अमेरिका महाद्वीप में स्थित छोटे देश ग्रेनाडा को स्वतंत्रता मिली थी
7 फरवरी 1974 को। कोलकाता में ईस्टर्न न्यूज एजेंसी की स्थापना 7 फरवरी 1983 को किया गया था। जापान द्वारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC को मान्यता दिया था 7 फरवरी 1987 को। यूरोप के देश नीदरलैंड में मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद यूरो मुद्रा का जन्म हुआ 1992 को 7 फरवरी के दिन। स्वदेशी तकनीक से निर्मित पहली पनडुब्बी INS साल्की को नौसेना में शामिल किया गया था 1992 को 7 फरवरी के दिन। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्टीफन स्क्विवेल अगले 3 वर्ष हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुने गए थे 7 फरवरी 1997 को। जॉर्डन के शाह हुसैन की मृत्यु, अब्दुल्ला नए शाह बने थे 7 फरवरी 1999 को। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच गठित संयुक्त आतंकवाद विरोधी दल की प्रथम बैठक वाशिंगटन में शुरू हुआ था 7 फरवरी 2000 को। 2001 को 7 फरवरी के दिन इजराइल के प्रधानमंत्री यहूद बराक चुनाव में पराजित हुए और एरियल शेरन नए प्रधानमंत्री बने। 7 फरवरी 1903 को फ्रांस के प्रधानमंत्री जुआ पियरे रिफनिन भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। और 7 फरवरी 2006 को नेपाल में स्थानीय निकायों हेतु मतदान संपन्न हुआ था। केंद्र सरकार ने सिमी पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाया था 7 फरवरी 2008 को। इक्वाडोर का तंगुराही ज्वालामुखी भी फटा इसी दिन। 2009 7 फरवरी को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के राज्यपाल SC जमीर ने डी.लिट की उपाधि से नवाजा था। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 19वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला समाप्त हुआ था 7 फरवरी 2010 को। 9 दिन तक यह पुस्तक मेले चले थे जिसमें 2000 प्रकाशकों ने भाग लिया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर 0.25% घटाकर 6.25% की और रिवर्स रेपो दर को 6% कर दिया। इसी साल यानी कि 2019 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हो गए थे। और 2020 को 7 फरवरी के दिन पाकिस्तान में संसद ने बच्चों के साथ जन अपराध पर उनकी हत्या करने के दोषियों को खुले में फांसी दिए जाने पर प्रस्ताव पारित किया था। अब बात करते हैं 7 फरवरी में जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में। ब्रिटेन के साहित्यकार और अध्ययनकर्ता एडवर्ड ब्राउन का जन्म 7 फरवरी 1862 को हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 को हुआ था। प्रमुख क्रांतिकारी व लेखक मनमथ नाथ गुप्त का जन्म 7 फरवरी 1908 को हुआ था। भोजपुरी और हिंदी फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेता सुजीत कुमार का जन्म 7 फरवरी 1934 को हुआ था। मार्क्सवादी नेता S रामचंद्रन पिल्ले का जन्म दिवस भी 7 फरवरी 1938 को है। भारतीय फिल्म अभिनेत्री प्राची शाह का जन्म दिवस 7 फरवरी 1980 को है। एक भारतीय अभिनेत्री साफक नाज का जन्म 7 फरवरी 1992 को हुआ था। किदम्बी श्रीकांत भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी किदम्बी श्रीकांत का जन्म 7 फरवरी 1993 को हुआ था। अब बात करते हैं 7 फरवरी को हुए निधन के बारे में। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल का जन्म 7 फरवरी 1942 को हुआ था। और पंजाब के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर T.R. विनोद का मृत्यु 7 फरवरी 2010 को हुआ था। प्रसिद्ध क्रिकेट पत्रकार एवं फिल्म इतिहासकार राजू
भारतान का निधन भी 7 फरवरी 2020 को हुआ था। अब बात करते हैं 7 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। इसी दिन श्री मनमथ नाथ गुप्त जयंती और श्री सचिंद्रनाथ सन्याल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। साथियों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटनाओं, तिथि एवं अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया अपने स्तर पर इसे निराकरण कर लें। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ, फिर कल मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए सुविधा gk.blogpost.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। सुविधा 2010 टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए @telegram 2010 में क्लिक कर ज्वाइन बटन दबाएं। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें, जरूरतमंदों को भी शेयर कर दें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।